हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 24वें श्लोक का दूसरा भाग करेंगे और 25वें श्लोक को भी हम आज पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम 24वें श्लोक को पूरा नहीं पढ़ पाए थे, राइट? तो उसको थोड़ा सा हमें आज पढ़ना है। हम डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी, राइट? तो हम भी नींद और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण के चिंतन द्वारा। ये हमको प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। और इसी को क्या कहते हैं? कृष्ण भावनामृत। दिस इज कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? या समाधि। समाधि भी यही है। समाधि का अर्थ होता है कि जो योगी है वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, उसको कहते हैं समाधि। ठीक है? तो नींद किसको पसंद नहीं है बताइए? नींद तो हम सबको पसंद है, राइट? है ना? तो हम सभी लोग जब सोने जाते हैं तो हम इस इंटेंशन से जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब हम जो प्रॉब्लम्स हैं इसको साइड में रखते हैं, अब रेस्ट करते हैं। बिकॉज वी हैव प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। लेकिन जो अर्जुन है वो क्यों नहीं सो रहे हैं? क्योंकि वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उनको भगवान का स्मरण करने में बहुत सुख मिल रहा है। इतना सुख मिल रहा है कि वो सोने का सुख उसके सामने छूटा है, इसलिए वो नहीं सो रहे हैं। अब अगर हम 24 घंटे नहीं सोएंगे तो क्या होगा? अगर आप कल पूरे दिन नहीं सो और पूरी रात नहीं सो, राइट, तो परसों आप बहुत चिड़चिड़े नहीं हो जाएंगे, राइट? और अर्जुन चिड़चिड़े नहीं हो रहे हैं, राइट? वो एक दिव्य अवस्था में है, क्योंकि जो भगवान है वो निर्गुण है और भगवान से संबंधित हर चीज निर्गुण है। तो जब हम भगवान का चिंतन करते हैं उस वक्त हम भी निर्गुण अवस्था में पहुंच जाते हैं। दिस इज ऑल निर्गुण। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की कथा, ये सब दिव्य है, निर्गुण है। ठीक है? सो अभी हम ये सीख रहे थे कि कैसे स्मरण करें, राइट? तो ये तो उन्होंने हमने टीका में पढ़ा, पर हम इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में, उसके लिए हम कुछ उदाहरण पढ़ रहे थे। जैसे कि पहला उदाहरण हमने पढ़ा था वॉचमैन का। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, राइट, लेकिन वो स्मरण किसका कर रहा है कि अरे मेरे छोटे बच्चे का एडमिशन कराना है, मेरी पत्नी के लिए साड़ी लेकर जाना है, या मुझे मेरी पत्नी के लिए ये चीज लेकर जानी है। वो सोच रहा है अपने परिवार के विषय में। क्यों सोच रहा है? क्योंकि आसक्ति है, अपने परिवार से प्रेम है, राइट? प्रेम के कारण। अब दूसरा उदाहरण हमने पढ़ा था, एक महिला का, ये खाना बना रही है, राइट, और खाना बनाते बनाते अपने पति का चिंतन कर रही है, अपने पति के विषय में सोच रही कि भी वो कहाँ होंगे, शायद जॉब पे है, काम कर रहे होंगे, कब आएंगे, मैं उनके लिए बनाती हूँ, राइट? सो अभी आने वाले हैं, मैं खाना बना के रखती हूँ। तो उनके विषय में सोचते हुए वो कार्य कर रही है। तो क्यों सोच रही है? क्योंकि प्रेम करती है ना? उसी प्रकार एक और हमने उदाहरण पढ़ा था, जैसे ये दो यहाँ पर औरतें हैं, ये काम कर रहे हैं, मटका, बड़े बड़े घड़े हैं, इनमें पानी भर कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग भी कुछ बातें कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, राइट? तो उसी प्रकार हम भी जो भी कार्य कर रहे हो, आप कृष्ण के बारे में सोच सकते हो, उनकी उनके बारे में चर्चा कर सकते हो, राइट? लेकिन कब? जब एक विद द सेंस ऑफ लव। इन तीनों चीजों में क्या है कि जिस जो जो आपको पसंद है, आप जिनसे प्रेम करते हो उन्हीं का तो चिंतन होता है, राइट? तो जब भगवान के प्रति एक सेंस ऑफ लव है तब उनका चिंतन करना बहुत ही नेचुरल हो जाएगा, इजंट इट? इसीलिए अर्जुन के लिए दिस इज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो कृष्ण के मित्र हैं। अर्जुन उनके साथ सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, मजाक भी करते हैं। तो और उनके लिए बहुत नेचुरल है उनका चिंतन करना। ठीक है? हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो हमको बताया जाता है कि हमको भगवान की सेवा करना सिखाया जाता है कि आप उनकी सेवा कीजिए। एक्चुअली प्रेम इज इक्वल्स टू सेवा, राइट? ऐसा कोई कह सकता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी, राइट? तो ये थोड़ी होता है, राइट? प्रेम मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ ड्यूटी। जैसे मम्मी बच्चों से प्रेम करती है तो बोले मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चे, लेकिन मैं आपके लिए कुछ करूंगी नहीं। व्हाट इज दैट? इसका मतलब क्या है? तो प्रेम है तो सेवा भी होती है कि नहीं? तो इसलिए हम भगवान की जब सेवा करते हैं, व्हेन वी आर कुकिंग फॉर हिम, वी आर कॉन्शियस।
हम बहुत कॉन्शियस होकर बनाते हैं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। तो पहला तो हम प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, मेक श्योर द किचन इज क्लीन, मेक श्योर कि हम जूठे बर्तन ना हो, नहा कर करें। और हम चीजों का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते। तो वी आर कॉन्शियस अबाउट कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान की प्लेट को अच्छे से साफ करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। सो बिकॉज वी आर कॉन्शियस। तो छोटी छोटी चीजें जो हम कर रहे हैं, जैसे घर साफ भी कर रहे हैं, तो अगर घर में ठाकुर जी हैं तो कि हम, ये घर तो ठाकुर जी का है, हम तो उनके सेवक हैं, isn't it? So we are conscious about कि हम उनके लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमको शुरुआत में सेवा करके सेवा करने को कहा जाता है कि आप सेवा कीजिए। और इस प्रकार क्या होता है कि हमारा उनके प्रति जो प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, वो जागृत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल चीज इम्पोज की जा रही है, नहीं। हम ओरिजिनली भगवान के साथ हमारा एक गाढ़ संबंध है, राइट। भगवान के साथ हमारा एक रिश्ता है, लेकिन हम इस वक्त भूले हुए हैं। भगवान को याद है लेकिन हमको नहीं याद है, ठीक है। तो जब हम इस प्रकार सेवा करते हैं तो हमारा जो प्रेम है, जो सुप्त अवस्था में, वो जागृत हो जाता है, राइट। और जब आपको प्रेम जागृत हो जाता है तो अनंत सुख मिलता है उस व्यक्ति के विषय में सोचने में जिससे आप प्रेम करते हो, इजंट इट? और हाँ, मन का एक स्वभाव है, जो मन को अच्छा लगता है ना वो सोचता है। आप नोटिस कीजिए, हम किसके विषय में सोचना पसंद करते हैं? जो हमको अच्छा लगता है, इजंट इट? या कुछ लोग का उल्टा होता है कि वो बर्तन धो रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ गलत गलत सोच रहे हैं, मतलब उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे कुछ ऐसे क्यों बोला, राइट। तो कुछ लोग तो अपने मन को ट्रेन कर देते हैं कि जो बुरा हुआ उसको स्मरण करने के लिए ट्रेन कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग, राइट। तो अब अगर हम दिन भर में देखें तो हजारों विचार तो आते ही है हमारे दिमाग में, हम सोचते तो रहते ही हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि हम काम करते हैं और मन कहीं और है, इजंट इट? हम काम कर रहे हैं लेकिन मन में हजारों चीजें चल रही है, यही तो दिक्कत है। अगर उसी मन की प्रवृत्ति को, कि इसका ये जो मन है इधर उधर जाता रहता है, चीजों के विषय में सोचता रहता है, उसी चीज को मोड़ने की जरूरत है कृष्ण की तरफ। मन का तो प्रवृत्ति है ही, वो सोचता रहता है, सोचता रहता है। ऑल्दो आप काम करते रहो तो भी सोचता रहता है कि नहीं? उसको ही चेंज, उसको ट्रेन करना है कृष्ण की तरफ, बस। रोकना नहीं है, ट्रेन मोड़ देना है उसकी जो मन की धारा बह रही है उसको कृष्ण की तरफ बहाना है। कैसे? श्रवण कीर्तन स्मरण से। जितना ज्यादा आप श्रवण कीर्तन करेंगे उतना ज्यादा ये सहज होता रहेगा। जब आप कृष्ण के विषय में सुनेंगे तभी तो आप स्मरण कर पाएंगे, नहीं? श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हम सोचते रहते हैं, तो चेक कर सकते कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम माया के विषय में सोच रहे हैं या हम कृष्ण के विषय में सोच रहे हैं। तो इस पॉइंट पर दिस इज वेरी नेचुरल फॉर अस टू थिंक अबाउट माया, राइट। दो ही चीजें हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड, या तो माया के विषय में सोच सकते हैं या कृष्ण, राइट। सो कोशिश कीजिए कि कृष्ण के विषय में, कृष्ण की तरफ मन जाए, कृष्ण के विषय में चिंतन करें, राइट। सो भगवान इसकी सराहना करते हैं भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक संख्या 47 में। क्या कहते हैं भगवान? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। भगवान कहते हैं सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, राइट। तो भगवान अपना ओपिनियन बोल रहे हैं कि मैं किसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, राइट। जिसका मन सदैव भगवान में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से उनकी भक्ति में लीन रहता है, भगवान उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यानी हमको अपने मन को ट्रेन करना है। अभी हमारा मन क्या है? अब इस वक्त हमारा मन हमारा शत्रु है, तो मन की बात नहीं सुननी है, राइट। सुबह सुबह मन कहता है कितना अच्छा कंबल है, थोड़ा और सो लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है उससे उठना, राइट। पर आप जानते हो कि ब्रह्म मुहूर्त निकल गया ना एक बार, फिर जप नहीं हो पाता है। ये और अपने अनुभव से मैं बता सकती हूँ कि अगर सुबह का समय निकल गया तो पूरे दिन में फिर कैसे जप होता है? बस ऐसे तैसे जप होता है, वो बस कर लिया आपने। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त अगर पकड़ में आ जाए तो जप अच्छे से हो जाता है। सो ब्रह्म मुहूर्त सनराइज से 1.5 घंटे पहले का समय। कोशिश कीजिए कि सनराइज से पहले उठ जाएं, और 1.5 घंटे पहले उठें तब तो बहुत ही अच्छा। और इस प्रकार का अगर आपका अभ्यास हो जाए जीवन भर,
क्या कमाल की बात हुई कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो और जप कर रहे हो। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं लेकिन दे डोंट नो व्हाट टू डू, राइट। योगा करते हैं बट दे डोंट नो व्हाई वी आर डूइंग योगा। योगा करना है, स्वस्थ रहना है, लेकिन क्यों, राइट। योगा करके स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहना है क्यों, ये लाइफ हम जी क्यों रहे हैं, खाने के लिए, सोने के लिए। तो सुबह का उपयोग सबसे अच्छा है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप में लगाएं। सो अच्छा, नाउ कमिंग टू आवर टुडे श्लोक जो हमको आज करना था। सो मेरे पीछे बोलेगा, भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्येतान् तं वेतान् कुरूनिति। तं वेतान् कुरूनिति। बहुत सुंदर गाया आपने कनक जी, या था। भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्चेतान् संवेतान् कुरूनिति। संवेतान् कुरूनिति। वेरी गुड। सो ये श्लोक को कौन बोल रहे हैं? संजय, राइट। वो बता रहे हैं कि फिर क्या हुआ, पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था, उसके बाद बोल रहे हैं कि अब आगे क्या हुआ। तो बता रहे हैं, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, राइट। तो भगवान ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। और कहाँ पर खड़ा किया है देखिए, सोचिए अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच जाइए, राइट, हम अर्जुन की टीम में हैं, तो अभी अर्जुन बन जाइए अभी आप, ठीक है। तो कृष्ण ने क्या किया, वो रथ को लिया और एकदम युद्ध जो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। आज भी वो जगह है, लोग कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो लोग वहां पर जाते हैं उसे देखने के लिए। तो वहां से 2 किलोमीटर दूर था कौरवों की सेना और 2 किलोमीटर दूर थी पांडवों की सेना। तो वहां पर भगवान ने भगवद गीता बोली है, राइट। तो वो जगह है आज भी कुरुक्षेत्र में। तो वहां पर जो है भगवान उस रथ को स्थापित करते हैं। और कहाँ पर करते हैं, कौरवों की सेना दिख रही है, राइट, आपको कौरवों की सेना में देखिए, और सामने पे कौन है, भीष्म पितामह और द्रोण जो है वो प्रमुख रूप से दिख रहे हैं। पूरी कौरवों की सेना दिख रही है लेकिन एकदम सामने पे भीष्म पितामह और द्रोण आसानी से देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया, सेना रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, राइट। इस एक लाइन से भगवान अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि भगवान कौन है, ऋषिकेश हैं, राइट। ये वही अर्जुन है जो इस महाभारत के युद्ध से कुछ ही समय पहले, महाभारत के समय से कुछ ही समय पहले हुआ था विराट युद्ध। उस विराट युद्ध में पूरे कुरुओं की सेना को, दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, उसमें सभी लोग उपस्थित थे, सबको सिंगल हैंडेडली हरा देते हैं वृणिला के रूप में, राइट। वही अर्जुन है। और अब क्या होगा, इस एक लाइन से ये मोहित हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। सो अब और वहां पर उनको प्रमुख रूप से क्या दिखाया जा रहा है कि इनके सामने भगवान ने रथ खड़ा किया है जहां पर भीष्म पितामह है और द्रोण है। देखिए भीष्म पितामह ने इनकी काफी सहायता की है। सोचिए, अब आप सोचिए ना, कम बैक टू योर चाइल्डहुड। सोचिए आप अर्जुन है, आपके 5 आप 5 भाई हैं और अभी आप बहुत छोटे हो और आपकी मम्मा, आपकी जो माँ है, बहुत असहाय है, राइट, उनकी जॉब नहीं है, राइट। तो उस वक्त कौन हेल्प कर रहे हैं, भीष्म पितामह सहायता कर रहे हैं। और जो जो कौरव पक्ष के जो बालक हैं, दुर्योधन और उसके भाई, वो बार बार आप लोगों को षड्यंत्र कर रच रहे हैं आप लोगों को नुकसान पहुंचाने का। और भीष्म पितामह ऐसे में आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं उनसे। और बहुत प्रेम करते हैं वो अर्जुन से, स्पेशली अर्जुन से, सारे पांडवों से तो प्रेम करते ही हैं, राइट। तो अर्जुन उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अभी आप इमेजिन कीजिए, कोई आपसे कहे कि आप अपने पिताजी को सुई चुबा दें, कैसा लगेगा आपको, राइट? अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आपके पिताजी बीमार हैं, आप ये इंजेक्शन आप लगा दीजिए, इससे आपके पिताजी बच जाएंगे, तो ये आप वो करेंगे, राइट? वो सुई चबाना और ये इंजेक्शन वाला सुई चबाना में बहुत अंतर है, इज़न्ट इट?
तो अर्जुन को इनसे लड़ना है। आज वो भीष्म पितामह जिनको बाण मारना पड़ेगा, आप सोच रहे हो, सुई चुबाने की बात मैंने आपको कही थी, आपको कितनी बड़ी लगी थी। इन अर्जुन को, उन्हीं भीष्म पितामह को बाण मारना पड़ेगा, राइट। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम। जिस व्यक्ति ने हमेशा उनकी रक्षा की, आज उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के कारण ये सब करना पड़ रहा है। नाउ कमिंग, और उनके उनके द्रोणाचार्य जिनके ये प्रिय शिष्य रहे हैं, तो दुनिया जो द्रोणाचार्य ने इनको वरदान दिया था क्या, कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेंगे, और वो बहुत प्रसन्न थे अपने शिष्य से। तो ये भी तो अपने गुरु को प्रेम करते होंगे, उनके अगेंस्ट लड़ना है। तो यही कृष्ण दिखाना चाह रहे हैं। देखो वहीं पे उन्होंने स्ट्रेटेजिकली वहीं खड़ा किया और कह रहे हैं, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को देखो। ये कुरु शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको टीका में समझते हैं। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान परमात्मा स्वरूप तो रहते हैं, तो वो जान रहे हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। सो ही इज थिंकिंग ऑल दिस थिंग, कि वो चाह नहीं रहे युद्ध करना, पर उनको युद्ध करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दुर्योधन, राइट। सो ऋषिकेश शब्द क्या सूचित करता है, कि वे सब कुछ जानते थे, वे सब कुछ जानते थे। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके बारे में नहीं जानते, है ना। वो अर्जुन के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके बारे में नहीं जानते, इज इट? या अच्छा, आपकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानते, तो शायद नहीं, आपकी प्रॉब्लम आपको भी जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को भी जानते हैं, लेकिन शायद वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं जानते, है ना। या वो सोच रहे, या वो इंतजार कर रहे कि कोई व्यक्ति आएगा जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ऐसा है नहीं। भगवान अच्छे से जानते हैं कि आप कौन हो, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, और इस वक्त आपको प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही है, राइट। आप गोइंग थ्रू सम स्ट्रगल्स, लाइक वी ऑल आर गोइंग थ्रू सम स्ट्रगल्स, राइट। भगवान बहुत अच्छे से अनभिज्ञ है आपसे, आपकी प्रॉब्लम से, राइट। और भक्त के जीवन में तो वो होता है जो भगवान, गॉड इज प्लानिंग थिंग्स फॉर यू, ठीक है। तो हमको कई कई बार लगता है कि कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया क्या, इतना सारा कष्ट आ रहा है मुझे, आई हैव टू गो थ्रू ऑल थ्रू दिस। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान सुन ही नहीं रहे हैं, राइट। सो एक्चुअली ये मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई, की कैसे एक बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म होती है। तो एक कैटरपिलर होता है, फिर वो कुकून बनता है, राइट। अब कुकून से जब वो बाहर निकल रही है ना बटरफ्लाई, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपने ही कुकून से बाहर निकलने के लिए, राइट। ये कुकून क्या है, कैसे बनता है कुकून का, ये अपना ही लार्वा से बनाती है वो। तो ये बेसिकली हमारा ही संसार जाल है जो हम क्रिएट करते हैं अपने आसपास, राइट। इट्स लाइक कुकून। अब जब वो वहां से निकलने का प्रयास करती है ना, तो उसको बहुत संघर्ष लगता है, ठीक है। अब कोई सोचे कि ऐसे में इस बटरफ्लाई को मैं हेल्प करता हूँ, उसको निकाल देता हूँ, पता है क्या होता है, फिर वो कभी उड़ नहीं पाती है। सो देयर इज सम अमाउंट ऑफ संघर्ष दैट द बटरफ्लाई हैज टू गो थ्रू। कुछ संघर्ष है जिससे हम सभी को जानना है, ताकि हम वो चीज सीखें जो हमको जीवन के अगले पड़ाव के लिए सीखना बहुत जरूरी है। That's why Krishna is making you go through this situation, right? या एक और उदाहरण दिया जाता है कि कभी कभी क्या होता है, फोड़ा हो जाता है, फोड़ा नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, पस, फुंसी हो जाती है, राइट, एक किस्म का, तो पूरा पस भर जाता है उसमें। तो उसमें जब तक कील नहीं निकलती है, इसमें कील होती है, राइट। तो जब ऐसे फुंसी होती है तो उसको फोड़ा नहीं जाता, थोड़ा इंतजार किया जाता है ताकि थोड़ा पक जाए और वो कील भी निकल जाए। तो कृष्ण भी इंतजार करते कि ताकि थोड़ा और पके और वो वो जो प्रॉब्लम है वो जड़ से निकल जाए, राइट। सो वी हैव टू बी पेशेंट, धैर्य से रहिए। कृष्ण सुनते हैं, और सच में कृष्ण, अगर आप सिंसियरली प्रार्थना करते हो, भगवान सुनते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, ही रियली लिसन्स। आप सिंसियरली प्रार्थना कीजिए और उनका नाम जपिए, क्योंकि भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरा नाम लेता है, जो व्यक्ति मेरा नाम जपता है, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं उसकी रक्षा करूं। तो बस हमको बस ये करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भगवान हमारी रक्षा का दायित्व लेते हैं। देखिए, इस जगत में इतने सारे जीव हैं, राइट। भगवान सबके प्रति सम है। अगर कोई जीवात्मा ये सोचे कि मेरी रक्षा करना तो नॉर्मली भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान मुझे बचाएंगे, तब वो गलत है।
क्योंकि देखिए भगवान भगवान ने कर्म का विधान बनाया है, राइट। जिस प्रकार जो भी उस जीवात्मा ने कर्म किए हैं, उसके जो प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म है उसको भोगना ही पड़ेगा। भगवान ने कर्म का विधान बनाया है, राइट। तो अगर भगवान एक की सहायता करेंगे एक की नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं है, राइट। पक्षपात हो जाएगा कि उन्होंने आपके आपके पड़ोसी की सहायता की, आपकी नहीं की, पक्षपात हो जाएगा, राइट। पर फिर भगवान ने भक्ति का मार्ग बनाया है कि जो भक्त भगवान कहते हैं कि मैं किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मेरे मित्र हैं। समझ गए ना? मतलब किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता हूँ, लेकिन बट द सेकेंड लाइन इज मोर इम्पोर्टेंट, जो मेरे भक्त है वो मेरे मित्र हैं और मैं उनका मित्र हूँ। समझ गए ना? सो कृष्णा इज देयर टू हेल्प अस। इफ यू आप उनसे सिंसियरली प्रार्थना कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आप देखेंगे कि जो जीवन है, आप भौतिक जीवन भी बहुत सरल हो जाता है। बस हाँ, धैर्य रखिए, बिकॉज देयर इज सम अमाउंट ऑफ स्ट्रगल, पेन, जो जरूरी है। कुछ हमको भगवान सिखाना चाहते हैं उस परिस्थिति से। यू आस्क हिम कि आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हो। सो यहाँ से हमको एक आखिरी चीज डिस्कस करनी है। लेट्स आल्सो डिस्कस दिस वन। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कूर्मों को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तो भगवान आए, भगवान ने क्या किया? उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया और बोला कि हे पार्थ, हे पार्थ, पार्थ अर्थात पृथा पुत्र, पृथा अर्थात कुंती जी, आप कुंती महारानी, आप कुंती जी के बेटे हैं, मेरी बुआ के बेटे हैं आप, राइट। और अब यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, इनको देखो, मतलब क्या युद्ध नहीं करोगे, देखोगे बस, राइट। अब तुम मेरी बुआ जी के बेटे हो, राइट। बेसिकली वो थोड़ा सा परिहास मतलब मजाक से बोल रहे हैं, थोड़ा सा परिहास मतलब होता है मजाक करके। और अर्जुन की मनस्थिति, अर्जुन मन में जो उलझन में फंसे हुए हैं ना, उसके बारे में वो पूर्व हमको पहले ही बता देते हैं। इस यहाँ पर देखिए, एक मिनट, क्या कह रहे हैं वो, अपने मित्र की मनस्थिति, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी पूर्व सूचना परिहासवश दी है। उसको पहले ही हमको बता दिया है इन शब्दों से कि क्या तुमको देखने आए हो, राइट। कुरुओं को देखो, लाइक थोड़ा सा मजाक करके बोल रहे हैं। सो कुरुओं अर्थात कुरुओं की बहू है कुंती महारानी जी, राइट। तो तुम्हारे माँ के मतलब बेसिकली तुम्हारे जो आप, और अर्जुन कौन है? कुरुवंश के ही तो राजकुमार हैं, राइट। तो बेसिकली एक तरह से मोह उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई योद्धा है, वो कोई सोल्जर है, सिपाही है, और वो युद्ध करने गया है, ठीक है, और उससे कहेगा कि तुम्हारी माँ, राइट, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना रो रही है। तो एकदम वो लड़ने जा रहा है, लेकिन ऐसी बात सुन के क्या होगा, उसके हृदय में मोह आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, पृथा के पुत्र, कुंती जी के पुत्र, राइट। हे पार्थ, मेरी बुआ के बेटे, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, राइट। और थोड़ा मजाक भी, मतलब थोड़ा परिहास बस कह रहे हैं उनको, क्योंकि अब ये कोई देखने का समय है, युद्ध के बिगुल बज गए, यू आर सपोज टू फाइट राइट नाउ, और तुम उनको देखना चाहते हो इस वक्त, लाइक तुमसे ये उम्मीद नहीं है, लाइक दिस इज अ टाइम टू फाइट, राइट। ये युद्ध करने का समय और तुम इनको देखने आए हो, क्या मतलब है इसका, लाइक दिस, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये टीका समाप्त होती है, और विद दिस कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, वो मैं एक बहुत सुंदर स्तुति रहेगी। तो भीष्म पितामह अपनी स्तुति में ये कहते हैं, जस्ट लाइक 5 मिनट और लेंगे। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। ये स्तुति वो कब करते हैं? जब वो बाणों की शैया पर लेटे हैं, राइट। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष जाते हैं, देखिए सारे पांडव भी उनके समक्ष जाते हैं, तब वो ये स्तुति कहते हैं। मतलब और भी प्रेयर्स है, उनमें से एक लाइन दी गई है। भीष्म पितामह कहते हैं, व्यवहित पृथ्ना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहृदात्मविद्यया चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। क्या कहते हैं? When Arjun was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield,
The Lord eradicated his ignorance. The Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. तो क्या कह रहे हैं कि जब अर्जुन, उनकी जो बुद्धि है वो हट ली गई थी, वो कुमति हो गई थी। कैसे? जब वो कौरवों की सेना का निरीक्षण कर रहे थे, वहां के महारथी उसकी सेना को देख रहे थे युद्ध के स्थान पर, तब उनकी बुद्धि हट ली गई थी, राइट? तो उनकी बुद्धि में दोष आ गया था। और फिर भगवान ने क्या किया? उनके इस अज्ञान जन्य दोष, उनकी इस अज्ञान जन्य बातों को, जो अज्ञान उनके हृदय में उत्पन्न हो गया था, उस अज्ञान को वो दिव्य ज्ञान से, भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से उस अज्ञान को वो दूर कर देते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल प्लान ऑफ कृष्णा कि युद्ध हो जाता है तो फिर हमको क्या सुनने को मिलता है? सो कृष्ण अपनी योग माया से अर्जुन के मन में ये ऐसा मोह उत्पन्न कर रहे हैं ताकि वो भगवद गीता का ज्ञान दे सके, राइट? हमारे, आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्तुति दैट भीष्म पितामह सेज। ठीक है, विद दिस श्लोक एंड्स हियर। कुछ प्रश्न आप पूछ सकते हो? नहीं? ठीक है, लेट्स एंड द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गंगा। हरे कृष्णा